नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो में बात की थी देशांतर रेखाओं के बारे में और हमने यह भी पता किया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो जीएमटी कहलाती है। उससे किसी भी देश का टाइम जोन निर्धारित होता है या समय काल निर्धारित होता है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है उससे किसी भी देश की जो है तिथि तय होती है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि किसी भी देश का टाइम जोन है जो से 0 डिग्री है उससे किसी भी देश का टाइम जोन कैसे निकालते हैं। यानी जो आज इंडिया का टाइम जोन है और अमेरिका का टाइम जोन है या भारत का जो समय है अमेरिका का समय है या किसी भी देश का समय है उसमें इतना अंतर क्यों है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये डिफिकल्ट टॉपिक में से एक है। मैंने इसको इतनी इजी तरीके से समझाया है कि आपको इसको जिंदगी भर फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये जो हमारी पृथ्वी है ये इसका एक साइड पूर्वी गोलार्ध, ये एक पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों अब इसमें हम लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे 0 डिग्री, ये हमारी 0 डिग्री रेखा है जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री रेखा, इसके हम अलग अलग नामों नामों का अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो दोस्तों ये ग्रीनविच रेखा है और ये कहाँ से गुजरती है दोस्तों? अंटार्कटिक महासागर से। अब दोस्तों 0 डिग्री रेखा यहाँ पे खींची गई, इसका निर्धारण कैसे हुआ? जो वॉशिंगटन डीसी में जीएमटी सम्मेलन हुआ था उसमें निर्धारण हुआ। तो अब दोस्तों पृथ्वी गोल है तो इसके चारों ओर जो है देशांतर रेखाएं खींची जाएगी। तो यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे पूरी चारों ओर खींचे जाते हुए यहाँ तक हम पहुंचेंगे इस साइड तक। तो कितनी हो जाएगी? ये 180 डिग्री रेखा। यानी यहाँ तक 180 रेखाएं खींची जा चुकी होगी और इसी प्रकार इधर से भी 180 रेखाएं खींची जा, यानी ये 180 रेखा जिसको हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यहाँ से डेट का निर्धारण होता है और जो 0 डिग्री है उससे समय का निर्धारण होता है। और जो दोस्तों 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। तो अब दोस्तों अपने टॉपिक की ओर चलते हैं कि किसी भी देश का जो है समय काल कैसे ज्ञात होता है, कैसे निर्धारित होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की, जो अपने 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है। और दोस्तों पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन। दोस्तों घूर्णन क्या होता है? दोस्तों जब भी कोई वस्तु अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है तो उसे उस घटना को घूर्णन कहते हैं। जैसे कोई भी चीज है अपने अक्ष पर चारों ओर घूम रही है तो उसको क्या कहेंगे? घूर्णन करना। और यदि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है तो उसको क्या कहेंगे? पृथ्वी का घूर्णन। यानी पृथ्वी का घूर्णन। और पृथ्वी कितने समय में अक्ष पर चारों ओर घूम रही है? तो यानी जो लगा टोटल समय लगेगा उसको बोलेंगे हम घूर्णन काल, यानी पृथ्वी का घूर्णन काल। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में जितना समय लेती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? घूर्णन काल। तो दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन काल। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है। तो हम इसका पृथ्वी का अगर घूर्णन काल की बात करें तो हमें सबको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, यानी एक दिन में 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन काल कितना हो गया? 24 आवर्स। अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें यानी एग्जैक्ट कितना होता है तो एग्जैक्ट टाइम होता है दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। यानी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगा लेती है। और दोस्तों एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। जैसे यहाँ से चली और यहाँ से ऐसे घूम के ये यहाँ पे वापस आ जाएगी तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 360। यानी इस प्रकार से पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे में पूरा होता है। लगभग हम इसको राउंड फिगर में गिनते हैं, राउंड फिगर में, तो ये हो गया 24 घंटे में। तो दोस्तों 24 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 360 डिग्री। तो दोस्तों 24 घंटे में 360 डिग्री तय करती है। तो दोस्तों एक घंटे में कितनी डिग्री तय करेगी? तो हम इसको 24 से डिवाइड कर देंगे। यानी एक घंटे की अगर हमें जो डिग्री निकालनी है यानी एक घंटे में कितनी डिग्री गति करती है तो 360 डिवाइडेड बाई 24। यानी 360 को हम 24 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री आएगा। तो दोस्तों पृथ्वी एक घंटे में कितनी घूमी? यानी पृथ्वी ने
एक घंटे में कितने डिग्री का गुणन किया? 15 डिग्री का। और जो ये 15 डिग्री थी, इसी को जो जीएमटी सम्मेलन था उसमें टाइम जोन मान लिया गया। यानी जैसे पृथ्वी यहाँ है तो यहाँ पे 1 घंटे बाद यहाँ पहुंचेगी, तो इसके जो है, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है तो 1 घंटे के बाद यहाँ पे 15 डिग्री पृथ्वी घूम जाएगी, 2 घंटे के बाद 30 डिग्री। इस प्रकार से इसको हमने निकाला, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री का गुणन करती है। वो किस प्रकार से निकाला, एक बार दोबारा देख लीजिए। पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी दोस्तों? 15 डिग्री। और इस 15 डिग्री को ही क्या मान लिया गया? जो जीएमटी सम्मेलन हुआ था उसमें टाइम जोन मान लिया गया पूरी दुनिया का, और यानी समय काल निर्धारित कर लिया गया। यानी पृथ्वी हर जगह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, चाहे वो कोई भी एरिया हो। दोस्तों अब बात करते हैं 15 डिग्री में कितने मिनट घूम 1 घंटे घूमती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और दोस्तों 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? हम 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4 मिनट। यानी पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो दोस्तों एक ही बात है, 1 घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमे या फिर 1 डिग्री में 4 मिनट घूमे, दोस्तों कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ये इसको इजी रूप है, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यानी पृथ्वी यहाँ से, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी दोस्तों? 4 मिनट। 2 डिग्री घूमने में 8 मिनट, 3 डिग्री घूमने में 12 मिनट, 4 डिग्री घूमने में 16 मिनट, इस प्रकार से। और जैसे ही डिग्री पृथ्वी है जो 15 डिग्री घूम लेगी तो उसको कितना समय लग जाएगा? 1 घंटे का समय। तो इसको हमने शॉर्ट रूप में इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लिया। तो दोस्तों आपको अभी तक याद क्या रखना है? केवल यही चीज याद रखनी है, नहीं पृथ्वी है जो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। तो दोस्तों क्या याद रखना है आपको? खाली ये एक से आप किसी को भी याद रखो, परंतु एक ही चीज याद रखनी है, 1 घंटे बराबर पृथ्वी 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में, या फिर एक 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगेंगे, या फिर 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी। तो चलिए दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ ये तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, हम इसको आगे क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ये आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम ये प्रक्रिया मान के चलते हैं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगेगा, या फिर 4 मिनट घूमने में 4 मिनट के अंदर पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी। तो चलिए दोस्तों हम अब इसको पहले एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच मानक समय। और ये दोस्तों ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, जो 0 डिग्री की ये इधर की साइड हो गई दोस्तों, ये हो गई हमारी पूर्व, और जो इधर की साइड है वो है पश्चिम। यानी ये तो हमारी 0 डिग्री रेखा, और ये इसकी साइड पड़ती है कि पूर्वी साइड, ये इसकी पश्चिमी साइड। तो दोस्तों ये हमारी पूर्वी और पश्चिमी साइड का हमने निर्धारण कर दिया। अब तो दोस्तों हमारा जो डायग्राम था, डायग्राम के अंदर क्या था दोस्तों? पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। तो दोस्तों जैसे सपोज करो 0 डिग्री पर 12 बजे हुए हैं, यानी जो 0 डिग्री है या जो 0 डिग्री है जीएमटी है, वहां पे क्या समय हो रहा है? 12 बज रहे हैं। तो 12 बज रहे हैं तो अब पृथ्वी 12 बजकर 1 मिनट 1 मिनट होते हैं जैसे ही, तो पृथ्वी कितनी डिग्री घूम लेगी? यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे कितनी डिग्री घूम लेगी? यानी 1 डिग्री घूमेगी तो क्या समय हो जाएगा? 12 बजकर 4 मिनट। 2 डिग्री घूमेगी तो कितना समय हो जाएगा? 12 बज के 8 मिनट। 3 डिग्री घूमेगी तो 12 मिनट, 12 बजकर 12 मिनट। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा, इस प्रकार से पृथ्वी घूमेगी तो ये समय बढ़ता रहेगा। और जैसे ही पृथ्वी 15 डिग्री घूम लेगी तो दोस्तों कितना समय हो जाएगा? जैसे पृथ्वी है यहाँ पे 15 डिग्री घूमती है, 15 डिग्री घूमते ही इसमें +1 आवर ऐड हो जाएगा। यानी हम पूर्व की साइड चले तो +1 आवर ऐड हो गया, यानी 12 बज रहे थे 0 डिग्री पे, और पृथ्वी 15 डिग्री घूमी तो 15 डिग्री घूमते ही क्या समय हो गया दोस्तों? 1 बज गए। जैसे 30 डिग्री पृथ्वी घूमेगी तो +2 घंटे जुड़ जाएंगे, यानी 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, 30 घंटे बराबर 2 डिग्री। तो इसमें हम 2 घंटे जोड़ देंगे, यानी 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे। इसी प्रकार हमें 45 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे। इसी प्रकार 60 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा दोस्तों? 4 घंटे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम 0 डिग्री से पूर्व की ओर चलेंगे,
पूर्व की ओर चलेंगे तो दोस्तों समय बढ़ेगा, यानी समय इंक्रीज होगा, बढ़ेगा दोस्तों। यानी 12 बज रहे हैं, यानी 0 डिग्री से हम पूर्व की साइड तरफ जाते हैं या पूर्वी देशों की तरफ जाएंगे तो वो 0 डिग्री से उनमें समय हमें आगे मिलेगा। यानी जो 0 डिग्री पर समय होगा, जीएमटी पर समय होगा, उससे हम पूर्वी देशों की तरफ जाएंगे। जितने भी पूर्वी देश हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी देश हैं उनकी तरफ जाएंगे तो पूर्वी देशों से हमें समय आगे बढ़ता हुआ मिलेगा। या 0 डिग्री का समय इससे कहें तो हम हमारे जो इंडिया का समय है उससे पीछे मिलेगा, जो हम आगे अध्ययन करेंगे। जैसे इंडिया का जो जीएमटी समय है वो 5.5 आवर आगे रहता है जीएमटी से। तो इस प्रकार से हमें क्या याद रखना है दोस्तों, खाली यही चीज याद रखनी है, पूर्व की साइड बढ़ेंगे तो हमें प्लस करना है समय, यानी पूर्व की साइड जाएंगे तो समय जुड़ेगा। और जो अब इसी प्रकार पश्चिम की साइड जाएंगे तो दोस्तों जैसे पश्चिम की तरफ 15 डिग्री घूमी पृथ्वी तो वहां पे क्या होगा, 1 घंटा माइनस हो गया। यानी एक साइड बढ़ रहा है तो दूसरी साइड अपोजिटली माइनस होता जाएगा, तो एक घंटा माइनस हो गया। दूसरी साइड 30 डिग्री घूमी पश्चिम की तरफ तो 2 घंटे माइनस हो गए। 45 डिग्री घूमी तो 3 घंटे माइनस हो गए। 60 डिग्री घूमी तो 4 घंटे माइनस हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये समय है जो घटता जाएगा। यानी इसमें याद क्या रखना है, अगर हम 0 डिग्री से पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं तो समय हमेशा घटेगा। तो दोस्तों खाली आपको ये तीन ही चीज याद रखनी है, यानी मैं अभी जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ खाली उतनी ही चीज याद रखनी है, उसके अलावा आप सब भूल जाओ चाहे। ये तो एक प्रोसेस थी किस प्रकार से होता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं था, ये खाली समझने के लिए चीज थी। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनको याद रखने की चीज, याद रखने की चीज क्या है दोस्तों, याद रखने की चीज जो अभी मैं रेड सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूँ, खाली वही याद रखने की चीज है दोस्तों। ये चीज खाली आपको इतनी ही चीज याद रखनी है। यानी हम 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, यानी 1 घंटा पृथ्वी घूमने में 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री का घूर्णन करती है। और हम 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय जुड़ेगा और पश्चिम की साइड जाएंगे तो समय घटेगा। खाली आपको यही दो ही लाइन, तीन ही चीजें याद रखनी है, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाने पे समय जुड़ेगा, 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाने पे समय घटेगा। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन के माध्यम से इसको सोल्व करते हैं, आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, यदि 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 2 बज रहे हैं तो, यानी दोस्तों कितना समय हो रहा है, 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो दोस्तों 2 बज रहे हैं तो अब क्या पूछ रहा है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है, अब अभी देखते हैं हम, यानी जैसे ये 0 डिग्री, ये हमारी 0 डिग्री रेखा है, ये हमारी 0 डिग्री रेखा है। इस पे दोपहर के कितने बज रहे हैं दोस्तों, इस पे दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो 2 बज रहे हैं तो अब हमें 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूछ रहा है कितना समय होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो पृथ्वी को 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 1 घंटा। और जैसे इस प्रकार से हमें 75 डिग्री घूमने में कितना समय लगा। अब दोस्तों बात करते हैं किस तरफ पूछ रहा है हमें, किस तरफ पूछ रहा है दोस्तों, यही चीज ध्यान रखने की जरूरी है हमें। यानी अगर आपको ये ध्यान में आ गया कि पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर की तरफ पूछ रहा है हमें, तो पूर्वी देशांतर की तरफ समय जुड़ता है या घटता है, समय हमेशा जुड़ेगा पूर्वी देशांतर की तरफ। यानी जो 12 जो हमें दोपहर के 2 बज रहे हैं उसमें समय ऐड होगा। अब कितना ऐड होगा या समय कितना जुड़ेगा उसमें वो हम देखते हैं। यानी 75 डिग्री हमें पूछ रहा है, तो 75 डिग्री हमें पूछ रहा है तो 75 डिग्री से हम चलते हैं तो 75 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 से डिवाइड करेंगे यानी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है दोस्तों, तो 75 है तो 75 को 15 से डिवाइड करने पे क्या आएगा दोस्तों, आपको पता होगा 5 बार ये डिवाइड होगा, 5 बार डिवाइड होगा, यानी 15 से 5 बार डिवाइड होगा, तो 5 बार डिवाइड होगा तो दोस्तों कितना समय इसमें ऐड होगा, 5 घंटे। अब नॉर्मल से देख सकते हैं, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 30 डिग्री 2, 45 डिग्री 3, 60 डिग्री 4, 60 के बाद 15 डिग्री घूमेगी तो 75, 75 यहाँ पे जैसे 75 आ गए आपके, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, यानी जो समय था उसमें +5 जुड़ जाएंगे, यानी 5 घंटे हमारे समय में जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों कितने बज रहे थे, 2 बज रहे थे, इसमें कितना समय जुड़ गया, 5 घंटे। और समय क्या हो गया दोस्तों, 2 जुड़ते ही 7 बज गए, यानी शाम के 7 बज गए। और इसका करेक्ट आंसर क्या है कि शाम के 7 बज रहे होंगे, यानी जहाँ पे जो 75 डिग्री पर जो देश स्थित होंगे उनके शाम के 7 बज रहे होंगे। यानी जो जीएमटी था 0 डिग्री 2 बज
पर 2 बज रहे थे, तो पूर्वी देशांतर पर अगर 75 डिग्री पर जितने भी देश होंगे या 75 डिग्री जिन जिन देशों से गुजरेगी उन देशों पे शाम के 7 बज रहे होंगे। तो दोस्तों ये तो एक इजी सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा इसे डिफिकल्ट की ओर चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों कि 0 डिग्री देशांतर पर 2 बज रहे हैं, तो यानी यहाँ पे भी 2 ही बज रहे हैं, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। यानी 0 डिग्री देशांतर पर 2 बज रहे हैं, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा। दोस्तों कितने बज रहे हैं 0 डिग्री पे, वही 2 बज रहे हैं पहले वाले, परंतु अभी इन्होंने डिग्री चेंज कर दी। यानी डिग्री कितनी कर दी 80, पहले कितनी थी 75, अब कितनी हो गई 80। तो दोस्तों दिशा कौन सी है, पूर्वी दिशा। यानी किस दिशा की तरफ हमें पूछा जा रहा है, यानी किस दिशा के बारे में बात हो रही है, पूर्वी दिशा के बारे में। और पूर्वी दिशा में समय दोस्तों घटता है या जुड़ता है, तो दोस्तों पूर्वी दिशा में समय हमेशा जुड़ेगा। यानी जितना भी समय होगा 80 डिग्री पे, यानी 2 बजे के बाद का समय होगा, यानी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो हमें वहां पे शाम हो रही है। इतना तो पता चल गया कि जो पीछे 80 डिग्री देशांतर पर जो देश स्थित है वहां पे शाम हो रही है। अब शाम के कितने बज रहे हैं दोस्तों, उसका पता हम अभी लगाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम 80 डिग्री घूमेंगे, तो 80 डिग्री पर जाने पे कितना समय होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 80 डिग्री, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आ गया आपका 80 डिग्री, ये आपका 80 डिग्री, तो यहाँ पे कितना समय होगा, यानी जो 80 डिग्री है उस पे कितना समय होगा। 80 डिग्री पे कितना समय होगा, तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले 60 पे तो हमें पता है 4 आवर्स, और जैसे यहाँ पे ये हो गए 75, तो 75 पे दोस्तों कितना होगा समय, आप हमने पहले निकाला था, यानी 5 घंटे ऐड हो गए। 5 घंटे ऐड हो गए, तो यानी हमें 2 बजे से 7 तो बज चुके हैं, यानी अब 80 डिग्री 5 डिग्री और ऊपर है, यानी 75 से भी आगे है। हमने 75 पर कितना निकाला था दोस्तों, 75 डिग्री पे क्या बज रहे थे, 7 बज रहे थे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में देख रहा था, यानी 75 डिग्री पे 7 बज रहे थे, तो अभी 80 डिग्री पे पूछ रहा है, तो यानी 7 तो बज चुके हैं, यानी 75 को क्रॉस कर चुका है। तो 75 पर तो 7 बज रहे थे, अब जैसे ही 75 को क्रॉस कर चुका है, तो इस 7 से समय ऊपर हो गया। अब कितना ऊपर हो गया वो देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया दोस्तों, 75 पर 7 बजेंगे और प्लस 5 डिग्री फालतू, यानी एक्स्ट्रा टाइम हो रहा है, यानी 75 डिग्री से 80 डिग्री हो रहा है। तो 80 डिग्री पे दोस्तों कितना समय होगा वो देखते हैं। तो 75 पे तो हमें प्लस 5 और तो ऐड हो गए हमारे, प्लस 5 तो हो गए। अब 75 पर और कितना होगा, 5 में कितना समय और जुड़ेगा, यानी 5 घंटे तो एग्जैक्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5 घंटे से ऊपर का समय चल रहा है, तो दोस्तों कितने डिग्री ऊपर है 5, यानी 5 डिग्री ऊपर है। तो 5 डिग्री को कितने से मल्टीप्लाई, ये दोस्तों आपके अभी शॉर्ट जो हमने निकाला था ना, जैसे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, वो अभी काम में आएगा। तो दोस्तों 5 इंटू, यानी 5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है 4 मिनट, तो 5 डिग्री घूमने में दोस्तों कितना समय लगेगा, तो इसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 इंटू 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों कितना आएगा 20, यानी 20 मिनट और। तो 5 घंटे प्लस 20 मिनट, यानी जो 5 घंटे और 20 मिनट का समय है वो हमारे ऐड होगा। कौन सा क्या कितना हुआ दोस्तों, 5 घंटे और 20 मिनट, यानी जो 80 डिग्री देशांतर पर है वो जीएमटी से 5 घंटे और 20 मिनट आगे होगा। अब जीएमटी पे हमें टाइम क्या दिखा रखा है दोस्तों, दोपहर के 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो दोस्तों इसमें कितना ऐड कर देंगे हम, 5 घंटे और 20 मिनट, यानी 5 घंटे और 20 मिनट ऐड करते हैं दोस्तों, समय क्या हो जाएगा 7 बजकर 20 मिनट। यानी जो 80 डिग्री देशांतर पर जितने भी देश स्थित होंगे उन सब देशों में जो है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 7 बजकर 20 मिनट हो रहे होंगे। और 0 डिग्री देशांतर पर दोस्तों कितना समय था, 2 बज रहे थे, परंतु जैसे जो 80 डिग्री देशांतर पर जितने भी देश स्थित हैं वहां पे 7 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं, यानी वहां पे अंधेरा होना शुरू हो गया है या अंधेरा हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों ये देखा पश्चिम की पूर्व की तरफ, यानी पूर्व की तरफ इस प्रकार से समय जुड़ता है। तो दोस्तों ये तो एक इजी सा पार्ट था, यानी पूरब की तरफ हम चलते हैं तो ऐड होगा, परंतु अब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, पश्चिम की तरफ जाते हैं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम की तरफ समय माइनस होगा दोस्तों। इसका मतलब इसमें हमें कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा, वरना कैलकुलेशन में बारीकी से ध्यान नहीं दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हम इसको पश्चिम की, अब तो 2-3 क्वेश्चन पश्चिम के करते हैं जिससे हमें ये आसानी से और समझ में आ जाए। तो दोस्तों वही हमारा पैमाना है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। तो अब दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, यदि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 8 बज रहे हैं, तो दोस्तों कितने बज रहे हैं सुबह के 8, तो 72 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर
कितना समय होगा, यानी जो 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर दोस्तों कितना डिग्री 72 डिग्री किस दिशा कौन सी है, पश्चिम की दिशा। तो दोस्तों आपको इतना तो पता लग गया होगा कि समय ऐड होगा या घटेगा। ये तो दोस्तों पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ तो है जो प्लस होता है, और पश्चिम की तरफ माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस। यानी जो 8 बज रहे हैं यानी 0 डिग्री पर जो लोग सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वही 72 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर जो देश स्थित है तो वो क्या कर रहे हैं या उनके कितना समय हो रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों वही हमारी ट्रिक, वही हमारा तरीका। तो दोस्तों इसके अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। ये हमारी लाइन होगी, यानी और ये हमारी 0 डिग्री होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कितना समय है, 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं दोस्तों, वो भी सुबह के। तो अब इधर से हम बात करते हैं 72 डिग्री चलते हैं। तो हमने देखा था 1 डिग्री ये बराबर 4 मिनट, और 15 डिग्री घूम लेगी तो 1 घंटा। तो हम इधर बात करते हैं 60 डिग्री। जैसे यहाँ घूमते घूमते 60 डिग्री तक पहुंच गए, 60 डिग्री तक पहुंच गए तो कितने घंटे माइनस हो गए, तो आप देख सकते हो 4 घंटे माइनस हो गए, यानी 4 घंटे माइनस हो गए। चलो अब पूरा कर देते हैं। यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे कितना होगा, -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 घंटे, -3 घंटे, 1 मिनट, यहाँ पे -3 घंटे, यानी 8 बजने में से 3 घंटे कम बाकी है। 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे 4 घंटे बाकी है। अब बात करते हैं हम 75 डिग्री पे। ये जैसे 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री पे कितने घंटे माइनस हो जाएंगे, 5 घंटे। अब हमें पूछ कितना रहा है दोस्तों, कितना पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है 72 डिग्री। तो 72 कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पर। 72 कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना समय हो रहा है, यानी जो हमारा 72 डिग्री है वहां पे कितना समय हो रहा है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जरा ध्यान से देखना। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, जैसे ही यहाँ पे 8 बज रहे हैं 0 डिग्री पे, ये हमारी 0 डिग्री है। तो यहाँ पे 8 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पहले कितना समय होगा, 7 बज रहे होंगे। 30 डिग्री पहले 6 बज रहे हैं। 45 डिग्री पहले 5, और 60 डिग्री पहले 4 बज रहे हैं। यानी चार, जो 60 डिग्री देश है वहां पे अभी 4 बजे का समय हो रहा है। यानी जो 60 डिग्री देशांतर पर जितने भी देश स्थित हैं वहां पे रात के भी 4 बज रहे हैं। तो हमें ज्ञात कितने का करना है दोस्तों, 75 का। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं 1 डिग्री में। अभी हम शॉर्ट टर्म की तरफ जाते हैं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट की। तो फिर दोस्तों कितना समय, कितने डिग्री फालतू हो गए, 60 से ऊपर कितने डिग्री हो गए, 12 डिग्री। तो दोस्तों 12 डिग्री हो गए, तो 12 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 48। 48 कितना दोस्तों, 48। तो दोस्तों 48 है, 48 यानी 48 मिनट, जो 48 मिनट है वो अभी बाकी है। और दोस्तों जो 75 डिग्री है, 75 डिग्री पर क्या बज रहा होगा दोस्तों, 75 डिग्री पे 3 बज रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं 3 और 4 की। तो दोस्तों 75 डिग्री पे 3 बज रहे हैं और 60 डिग्री पे 4 बज रहे हैं। हमें दोस्तों पूछा कितना है, 72 डिग्री का। तो 72 डिग्री का पूछा है तो दोस्तों समय कितना हो जाएगा, आप 75 से कितना कम है दोस्तों, 3 डिग्री। 3 डिग्री कम है तो दोस्तों 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12। यानी कितना आएगा दोस्तों, 12। अब हम किस साइड जा रहे हैं, यहाँ से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर जा रहे हैं तो दोस्तों समय ऐड हो जाएगा। तो इसमें हम 12, ये 75 डिग्री पे 3 बज रहे थे, अब 3 में हम 12 और ऐड कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 बजकर 12 मिनट। यानी दोस्तों यहाँ पे देखो, हम जो 60 डिग्री पे 4 बज रहे थे, तो दोस्तों 60 डिग्री पर 4 बज रहे थे तो 75 डिग्री पे बजने, जो 3 बजने में कितना समय बाकी था, 48 मिनट। यानी कितना समय बाकी था दोस्तों, 48, यानी 48 मिनट बाकी थे। तो एग्जैक्ट 72 डिग्री पे कितना समय हो गया दोस्तों, 3 बज के 12 मिनट, यानी 3 बजकर 12 मिनट जो समय है वो है 72 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमें माइनस करना पड़ता है, और माइनस करने में जितनी समस्या आती है वो हम एग्जैक्ट उससे समय नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसको दोबारा देख लेना वीडियो को बैक करके, और मैं 2-3 क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के और करा दूंगा जिससे ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इस चीज को।
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं, यानी जो 0 डिग्री देशांतर है उस पे क्या बज रहे हैं दोस्तों, सुबह के 10। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये 0 डिग्री हो गई, और यहाँ पे क्या बज रहे हैं दोस्तों, 10 बज रहे हैं। 0 डिग्री पे 10 बज रहे हैं, तो 22 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, उसको देखते हुए, क्योंकि मैंने इसमें जो है डिग्री कम ली है। तो दोस्तों कितनी डिग्री है, 22 डिग्री। जैसे यहाँ पे 22 डिग्री है, ये हमारा 22 डिग्री है। 22 डिग्री है, तो दोस्तों किस दिशा में पूछ रहा है हमें, पश्चिम की दिशा में। पश्चिम की दिशा में दोस्तों क्या होता है, समय घटता है। तो दोस्तों 22 डिग्री, तो 22 डिग्री पे दोस्तों कितने मिनट, कितना समय होगा। तो जैसे 0 डिग्री पे 10 बज रहे हैं, तो अब देखो हम 22 डिग्री पे कितना होगा, तो 15 डिग्री यहाँ पे आएगा। 15 डिग्री पे -1 और हो जाएगा। यहाँ पे जैसे 15 डिग्री है, यहाँ पे 15 डिग्री है, तो यहाँ से 1 घंटे, यानी 10 से यहाँ पे 9 बज चुके हैं। 9 बज चुके हैं, यानी 15 डिग्री पे 9 बज चुके हैं। अब आगे बात करते हैं 22 डिग्री की, यानी जो 22 डिग्री है उसके ऊपर कितना समय होगा। यानी 15 डिग्री पर तो 9 बज रहे हैं, और यहाँ पे आएगा अपना 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे क्या समय है दोस्तों, वहां पे 8 बज रहे हैं, यानी 8 बज रहे हैं। अब 15 और 30 के बीच में स्थित है, तो जो है 8 बज के हमें कुछ समय देखने को मिलेगा। सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अब कितना समय देखने को मिलेगा दोस्तों, तो हम इसको सीधा सा देख लेते हैं कि 15 डिग्री से कितना डिग्री ऊपर है। तो दोस्तों 7 डिग्री, 7 डिग्री को, तो 7 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते ही 7 चौक 28, 7 × 4 28, तो 28 मिनट जो अभी कम है। तो दोस्तों एग्जैक्ट समय क्या होगा, 60 में से 28 के 32, तो दोस्तों समय क्या हो जाएगा, 8 बजकर 32 मिनट। दोस्तों क्या समय हो जाएगा, 8 बजकर 32 मिनट। दोस्तों क्या समझ हो जाएगा, 8 बज के 32 मिनट। दोस्तों आया समझ में। आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया है तो मैं एक दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको, उससे आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, खाली उसमें गुणा करना। गुणा करना तो आपको आता है, मल्टीप्लाई करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है दोस्तों, और नहीं आता तो आप अभी सीख जाओगे। और आप मल्टीप्लाई करना सीख गए तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो दोस्तों कितने डिग्री की बात हो रही है, 22 डिग्री। तो दोस्तों हम इसके लोए जो हमारे छोटे वाले जो मान है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, उससे इसको सोल्व करते हैं। तो 22 को दोस्तों 22 डिग्री, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों 22 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 22 × 4, 22 × 4, तो दोस्तों कितना समय हो गया, 88, यानी दोस्तों कितना हो गया, 88, यानी 22 डिग्री घूमने में 88 मिनट लगेंगे। यानी दोस्तों कितना समय लगेगा, 88 मिनट। तो दोस्तों 60 मिनट पे कितना हो गया दोस्तों, 9 बज गए। 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे में कितना हो गया दोस्तों, 9 बज गए। अब 88 60 से कितना ऊपर है, तो दोस्तों आप देख सकते हो 70 80 28, तो 28 है, तो यानी कितना बाकी हो गया, 60 में से 28 बाकी है। तो इसलिए 28 बाकी है, तो समय क्या हो रहा होगा, यानी आपको मैं कहूँ कि 60 में से 60 कंप्लीट होने में अभी 28 है वो कम है, यानी 60 तक हमें पहुंचने में 28 और ऐड करने पड़ेंगे। तो उस समय हमारे पास टोटल कितने हैं कि जिसमें 28 ऐड करेंगे, तो उसमें हमारे पास 32 है, यानी 32 है। तो 32 में हम 28 ऐड करेंगे तभी तो 60 होंगे। इसलिए वहां पे एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, 8 बजकर 32 मिनट। तो दोस्तों ये आपको मल्टीप्लाई के माध्यम से समझ में आ गया कि 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मिनट आ जाएंगे हमारे सामने। आप इसको मल्टीप्लाई करके किसी का भी टाइम जोन निकाल सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो और भी आसानी से टाइम जोन कैसे निकाले हैं, जो समय होता है उसमें से हम समय कैसे निकालते हैं। जैसे 8 बजकर 32 मिनट है, इसको 9 बजे के अंदर से रिमूव कैसे करेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में और बता दूंगा। क्योंकि इस वीडियो में तो बताऊंगा तो वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूंगा, जिससे आपको ये और भी आसानी से समझ में आ जाएगा और चुटकियों में ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों 22 × 4 इक्वल टू कितने हो गए दोस्तों, 88, 88। तो दोस्तों 88 में से 1 घंटा और कितने मिनट दोस्तों, 28 मिनट। तो 2 घंटे होने में कितना समय बाकी हो गया दोस्तों, 32 मिनट बाकी रह गए। तो 32 मिनट बाकी रह गए, तो दोस्तों हमारा समय क्या हो गया, 8 बजकर 32 मिनट। यानी जो 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे थे,
तो वहां पे 22 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे कितना समय हो रहा है, 8:32। कितना समय है दोस्तों, 8:32। आपको समझ में आ गया होगा कि 8:32 कैसे हुई है। चलो हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट, इसलिए आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 9 बज रहे हैं। तो दोस्तों कितना समय हो रहा है, 9 बज रहे हैं। तो 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। तो दोस्तों 110 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा, तो वही हमारी ट्रिक, यानी ये हमारी रेखा खींचते हैं। आप भी इस प्रकार से रेखा खींच लेना। तो और दोस्तों यहाँ पे ये हो गई आपकी 0 डिग्री, और यहाँ पे समय क्या है दोस्तों, 9 बज रहे हैं। 0 डिग्री पे कितना समय हो रहा है दोस्तों, 9 बज रहे हैं आपके, 9 बज रहे हैं। और हमें पूछा कितना डिग्री पर जा रहा है, हमें 110 डिग्री पे पूछा जा रहा है। तो 110 डिग्री कहाँ हो गए, यहाँ पे 110 डिग्री। तो दोस्तों 110 डिग्री यहाँ पे हो गए, तो हमें कितने डिग्री का जो है घंटे के हिसाब से इसको डिवाइड करे हैं, तो हम 7:15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी कितनी बार दोस्तों, 7 बार। तो दोस्तों 7 बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 105 डिग्री। दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, 105 डिग्री। यहाँ पे हमें 105 डिग्री देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 105 डिग्री पे दोस्तों कितना समय माइनस हो जाएगा, 7 घंटे। यानी कितना समय दोस्तों माइनस हो जाएगा, 7 घंटे माइनस हो जाएंगे 105 डिग्री पे। अब आप बात करते हैं कि 110 डिग्री। तो यानी जैसे ये 110 डिग्री यानी 105 डिग्री से आगे चला गया, तो इसका मतलब 7 बजने में अभी कुछ समय बाकी है। यानी जैसे आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, यानी जो हमें सबसे न्यूनतम है, यानी जो 15 की भाज्य संख्या है वो सबसे न्यूनतम हमें लेनी है पश्चिमी देशांतर की तरफ निकाल ले तो। यानी किसी भी आप पश्चिमी देशांतर को निकालते हो, तो जो 15 की भाज्य जो जितनी डिग्री दी गई है, उससे जो 15 से भाज्य है वो न्यूनतम संख्या लेनी है। तो 15 से भाज्य का मतलब दोस्तों जिसमें 15 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो दोस्तों इससे सबसे न्यूनतम में किस संख्या में 15 का भाग पूरा पूरा जाता है, 105 में। 105 में कितनी बार जाता है दोस्तों, 7। तो 7 पर तो ये तो हमें कंफर्म पता हो गया कि -7 घंटे तो इसमें होंगे। यानी जो 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, तो इसमें से -7 तो पक्के होंगे। तो 9 में से -7 पक्के होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे कितना समय हो रहा होगा, लगभग हम मान के चले तो 2 बज रहे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, 2 बज रहे हैं तो इससे हम ऊपर जा रहे हैं 110 डिग्री। 110 डिग्री जा रहे हैं तो 5 डिग्री ऊपर जा रहे हैं। 5 डिग्री के लिए हमें क्या करना होगा, 5 इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 5 डिग्री के लिए कितना हो गया दोस्तों, 5 इंटू 4, तो कितना हो गया दोस्तों, 20। 5 इंटू 4 कितना हो गया दोस्तों, 20। तो अब दोस्तों इसमें 20 मिनट आ गए हमारे पास, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसमें यानी दोस्तों अभी 7 बजे नहीं है, यानी 2 बजे नहीं है, यानी 20 मिनट बाकी हैं। 20 मिनट क्या है दोस्तों, बाकी हैं इस समय होने में। यानी जो 2 बज रहे हैं, यानी -7 घंटे होने हैं, या फिर इसको 105 डिग्री पे तो 2 बजेंगे, और 102 5 डिग्री से हम आगे जा रहे हैं, यानी इस साइड जा रहे हैं। तो इस साइड अगर हम इस साइड चलते हैं, अगर हम 105 डिग्री से इस साइड चलते हैं तो हमें समय बढ़ता हुआ मिलेगा। इस साइड चलते हैं तो जैसे यहाँ पे 2 बज रहे हैं, जो 90 है वहां पे 3 बजेंगे, जो इससे जो 60 है वहां पे जो 75 है वहां पे 4 बजेंगे, 60 पे 3 बजेंगे, सॉरी 5 बजेंगे, और जो 45 है उस पे 6, और जो आपका 35 है उस पे 7, और जो 15 डिग्री है उस पे 8, और जो 0 डिग्री है वहां पे 9 बज रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इस तरफ समय बढ़ता जाएगा, इस तरफ हम चलेंगे तो, और इस तरफ हम चलेंगे 105 से तो समय कम मिलेगा। तो अब दोस्तों हमें ये पता लग गया कि सबसे न्यूनतम संख्या लेने से कि वहां पे 2 तो बज जाएंगे, दो 2 के आसपास का समय होगा, या तो 2 से कम होगा या 2 से ऊपर होगा। तो 2 से कम समय अगर 105 डिग्री से ऊपर जा रहा है, यानी 105 डिग्री से ऊपर है, तो नॉर्मल सी बात है कि अभी वहां पे 2 बजने में समय बाकी है। कितना बाकी है, तो 20 मिनट। 20 मिनट बाकी है, तो दोस्तों ये वहां पे समय क्या होगा, दो 1:40। कैसे दोस्तों, क्योंकि 20 मिनट बाकी है तो हमें 60 तक करना, तो यानी 1:40 तो वहां पे हो चुके हैं। 20 मिनट होते ही वहां पे 2 बज जाएंगे। तो दोस्तों वहां पे समय क्या हो गया दोस्तों, 1:40। दोस्तों कितना समय हो गया, 1:40। यानी वहां पे 100 जो 10 डिग्री है वहां पे समय कितना हो गया दोस्तों,
एक बजकर 40 मिनट। तो दोस्तों कितना समय हो गया, 1 बजकर 40 मिनट। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कितने इसको अलग एक इसमें आपको तरीका और बता दिया कि हम पश्चिमी देशों की तरफ से निकालें। आप पूर्वी तो आसानी से निकाल लोगे, जो जितने भी पूर्वी देशांतर है उस पे समय तो आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि उसमें आपको ऐड करना है। तो ऐड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें हमें माइनस करना पड़ता है, जो पश्चिमी देशांतर है उसमें हमें माइनस करना पड़ता है। तो दोस्तों माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें हमारे सामने क्या होगा कि हम एग्जैक्ट टाइम तक नहीं पहुंच पाएंगे कि एग्जैक्ट टाइम क्या है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने बताया आपको, जो भी डिग्री दी हुई है, जैसे यहाँ पे हमें 110 डिग्री दी हुई है, तो इसको 110 डिग्री से न्यूनतम भाज्य संख्या यानी 100 डिग्री से जो निकटतम भाज्य संख्या है, तो भाज्य किससे होनी चाहिए, 15 से। 15 से भाज्य संख्या दोस्तों कितनी है, 105। जो 105 है वो है 15 से न्यूनतम भाज्य। तो दोस्तों 15 से न्यूनतम भाज्य होने के कारण हमें ये तो पता चल जाएगा, जो 105 डिग्री है उस पे एग्जैक्ट हमें हावर का पता चल जाएगा, यानी एग्जैक्ट हावर कौन सा होगा या एग्जैक्ट घंटा कौन सा होगा। जैसे हमें एग्जैक्ट घंटा पता चल जाएगा, तो अब हम देखते हैं आगे की स्टेप की 105 से ऊपर है या 105 से कम है। यानी दोस्तों 105 से अगर कम होगा, जैसे 104 डिग्री हुआ, तो दोस्तों वहां पे समय क्या होगा, 2 बजकर 4 मिनट। और दोस्तों हमारे पास क्या है कि 104 105 डिग्री है, उससे ऊपर का समय है कितना है दोस्तों, 110 डिग्री है। तो इस 110 डिग्री है, इसका मतलब अभी वहां पे वो एग्जैक्ट घंटा है जो हमें देखने को मिलता है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको कंप्लीट होने में समय बाकी है। तो कितना समय बाकी है दोस्तों, यानी 5 डिग्री ऊपर है, तो 5 × 4 कितने हो गए, 20। तो दोस्तों 5 × 4 करते ही 20 हो गए, तो 20 मिनट अभी बाकी हैं। तो दोस्तों 2 से पहले कितने बजते हैं, 1, और 1 बज के कितने मिनट हो गए हैं, यानी 2 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 20 मिनट बाकी हैं। दोस्तों कितने मिनट बाकी हैं, 20 मिनट बाकी हैं। तो जैसे 20 मिनट बाकी हैं, तो समय क्या हो गया, 1 बजकर 40 मिनट। और 1 बजकर 40 मिनट में बी के बाद 20 मिनट और जुड़ जाएंगे, तो दोस्तों कितना समय हो जाएगा, वहां पे एग्जैक्ट 2 बज जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो पश्चिमी देशांतर का था वो समय कैसे निकालते हैं। दोस्तों आप इस चीज की बैक फॉरवर्ड करके इसको आप 2-3 बार देखोगे इन क्वेश्चनों को, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देना, परंतु आशा करता हूँ कि इतनी आसानी से मैंने आपको समझाया है, आप समझ गए होंगे। क्योंकि आपको मैंने कितनी विधि बता दी दोस्तों, एक तो पश्चिमी साइड की नॉर्मल विधि, हम जैसे यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन था इसमें निकाला था, उसके माध्यम से आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में मैंने आपको जो मिनट के द्वारा भी समझा दिया, यानी इसको मल्टीप्लाई करके कैसे निकालें। और जो पांचवा था, जो उसमें मैंने बता दिया कि हम न्यूनतम संख्या लेके कैसे निकालते हैं, यानी 15 की भाज्य न्यूनतम संख्या लेकर हम इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो मैंने बताया। तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 11 बज रहे हैं, तो 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि 45 डिग्री है, तो वहां पे -3 हो जाएंगे, यानी 11 बजने में से 3 घंटे पहले कितना समय होगा दोस्तों, 8 बज चुके होंगे, यानी 45 डिग्री पे तीन जो 8 बज रहे होंगे, और 8 बज रहे होंगे, तो आप देख सकते हो दोस्तों हमें 10 डिग्री और चलना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके या किसी भी तरीके से इसमें आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं, कुछ अन्य क्वेश्चन और देते हैं हमें एग्जाम में। ये तो इसका बेसिक क्वेश्चन थे, तो ये तो बहुत से लोगों को आते हैं, इसलिए एग्जाम वाले हैं वो इतने बेवकूफ तो होते नहीं कि इतने इजी इजी क्वेश्चन देंगे। तो वो इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करते हैं, और वो इन क्वेश्चन के साथ कर नहीं सकते, क्योंकि जो पृथ्वी है वो तो 1 डिग्री में 4 मिनट घूमेगी, वो घूमेगी, उसको तो ये बदल नहीं सकते। परंतु वो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से चेंज होती है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न में हम देखते हैं, एक नाविक 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से चलना शुरू करता है। यानी कोई एक नाविक है जो नाव चला रहा है, वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से चलना शुरू करता है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रुक जाता है। तो जहां से उसने चलना शुरू किया था उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे, और जहां पे वो रुका तो उस समय कितना समय होगा। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं, वही हमारा मेथड, वही डायग्राम हम बनाते हैं। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये इसकी 0 डिग्री रेखा। तो दोस्तों 0 डिग्री रेखा ये सीधी रेखा है, आप सोच लोगे कि ये जिगजैग है,
जिगजैग 180 डिग्री है, सीधी रेखा कौन सी है 0 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे कितने डिग्री से वो चलना शुरू करता है 30 डिग्री से। तो ये लीजिए 30 डिग्री, यहाँ पे है हमारा 30 डिग्री, कितना है दोस्तों यहाँ पे हमारा 30 डिग्री, यहाँ पे हमारा 30 डिग्री है। तो वो शुरू कहाँ से करता है चलना दोस्तों 30 डिग्री से, और कितने तक चलता है दोस्तों 90 डिग्री तक, यानी यहाँ तक चलता है। यहाँ पे कितने है दोस्तों 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना दोस्तों 90 डिग्री। तो जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वहां पे कितना समय था दोस्तों 2 बज रहे थे। दोस्तों 30 डिग्री पे समय क्या है 2 बज रहे हैं, यानी 30 डिग्री पे समय क्या है दोस्तों 2 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं दोस्तों 2। तो अभी पूछा जा रहा है कि 90 डिग्री पे समय कितना होगा, यानी 90 डिग्री पे कितना समय होगा। तो दोस्तों उसने कितनी दूरी तय की, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी तय की दोस्तों 60 डिग्री की, 60 डिग्री की दूरी तय की दोस्तों। कितना चला वो 60 डिग्री चला। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है 15 डिग्री। तो 60 घंटे में 60 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, ये 60 डिग्री और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो इसको हम 15 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों कितना आ गया 4 घंटे। अब हमने 4 घंटे तो निकाल लिए, क्यों चार यानी जो 2 बज रहे हैं, यानी 30 डिग्री पे 2 बज रहे थे, उसमें हमें या तो 4 जोड़ना है या फिर 4 घटाना है। यानी अब बात कर तो 4 जोड़ना है घटाना ये तो हमें पता चल गया, परंतु अब जोड़ना है या घटाना ये कैसे पता चलेगा कि उसमें हमें जोड़ना है या घटाना। तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। किस दिशा की बात हो रही है दोस्तों पूर्वी दिशा की, यानी पूरब की ओर वो जा रहा है। तो पूरब की ओर जा रहा है तो समय घटेगा हमेशा, क्या होगा सॉरी समय हमेशा जुड़ेगा। पूरब की तरफ जैसे जैसे हम चलेंगे तो समय जुड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बज रहे थे, जिस प्रकार यहाँ पे 2 बज रहे थे दोस्तों, तो अभी इसमें 4 घंटे और जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों समय क्या हो जाएगा 6 घंटे, यानी 90 डिग्री देशांतर पे कितना समय हो जाएगा दोस्तों 6 बज रहे होंगे, यानी शाम के 6 बज रहे हैं वहां पे। अभी अंधेरा होना शुरू होगा, यानी शाम के 6 बज रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है, क्या किया कुछ नहीं किया। 30 डिग्री पे नाविक था, 90 डिग्री पे पहुंच गया, 30 डिग्री पे 2 बज रहे थे, तो फिर 90 डिग्री पे कितना समय होगा, तो कितना समय होगा 6 बज रहे होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की हुई हमें मिलती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके टाइम कंज्यूम कराने के लिए होते हैं, यानी कि जो एक बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका टाइम कंज्यूम कैसे हो। क्योंकि अगर आपका टाइम कंज्यूम होगा तो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे, और क्वेश्चन रह जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन केवल हमें टाइम कंज्यूम करने के लिए देते हैं, यानी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन हम ज्यादा सोचते रहें और हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो दोस्तों कितना समय हो गया 6 बज गए। तो अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि जीएमटी पर दोपहर के 12 बजे हैं तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पर कितना समय होगा। तो दोस्तों कितना समय होगा ये तो आपने रट रखा होगा 5.5 घंटे। तो दोस्तों आप इसको निकाल भी सकते हो। निकाल कैसे सकते हो दोस्तों, यही हमारी ट्रिक है। ये 0 डिग्री ये हो गया, या यहाँ पे हमारा 82.5 डिग्री हो गया, ये हमारा 82.5 डिग्री हो गया। क्या हो गया दोस्तों ये 82.5 डिग्री। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों वही विधि है। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो इधर जाएंगे तो हमें कितना चलना पड़ेगा दोस्तों 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री को इसको देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट कैसे निकालें। तो दोस्तों 80 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 82 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 82 है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट था। तो 82 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा दोस्तों 8, और 8 इंटू 4 32, यानी 32, यानी 82 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 328 मिनट लगेंगे। अब आधा डिग्री और बच गया, हमारा आधा डिग्री और बच गया। तो आधा डिग्री को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 मिनट, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 2 मिनट और हो जाएगा यहाँ से। तो 2 मिनट और हो गया, तो ये टाइम कितना हो गया 330 मिनट। और 330 मिनट में कितने घंटे होते हैं 300 मिनट में 5 घंटे होते हैं, ऊपर 30 मिनट, तो 30 मिनट ऊपर हो, यानी 5.5 घंटे ये आगे हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको एक तरीका और बता दिया मैंने आपको, इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा 82.5 डिग्री पे भारतीय मानक समय कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि जीएमटी पर दोपहर के 12 बजे हैं
तो न्यूयॉर्क शहर में क्या समय होगा यदि वह 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ये आप इसको आपको ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया जिस प्रकार से हमने भारतीय मानक समय निकाला तो उसी प्रकार से ये निकलेगा। बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 12 बजने से में से माइनस होगा। कितना माइनस होगा? 74 डिग्री पे हम जाएंगे तो कितना यहाँ पे इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। मान भारतीय में हमने प्लस किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आप मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की है, यानी जीएमटी पर 12 बज रहे हैं तो न्यूयॉर्क शहर है उसमें क्या समय होगा, जो कितने डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, 74 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखे जो हमारे क्वेश्चन थे उनको हमने अध्ययन किया। जो किसी भी देश का समय जोन कैसे निकालते हैं, समय काल कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों अब बात करते हैं, कुछ हमें इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति 0 डिग्री पूर्व से चल गए 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लेता है तो उसे एक दिन का लाभ होगा या एक दिन की हानि होगी। तो दोस्तों इस प्रकार के भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों क्या किया, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी 0 डिग्री और ये हमारी 180 डिग्री। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि 180 डिग्री चल तो उसको एक दिन की हानि होगी या लाभ होगा। यानी जैसे वो इधर था, यहाँ से 0 डिग्री से चला, यहाँ पे घूम के वो इस साइड पहुंच गया तो उसको एक दिन की का लाभ होगा या हानि। या फिर वो इधर था, इधर से घूम के चला या इधर पहुंच गया तो उसको एक दिन का लाभ होगा या हानि। तो दोस्तों जैसे वो इधर चला तो उस हम जैसे ही पूर्व की तरफ चलेंगे तो हमें 12 घंटे का लाभ होगा, सॉरी 12 घंटे प्लस होंगे, और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो 12 घंटे माइनस होंगे। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों जो यहाँ से ए था, जो ए जिसको इसको ए मान लेते हैं, और ये था बी, यानी बी है, ए है जो पूर्व से चल के 0 डिग्री पूर्व से चल के पश्चिम की तरफ पहुंच गया तो उसको लाभ हुआ या हानि। तो दोस्तों उसको एक दिन का लाभ होगा। मैं अभी बताऊंगा, आप दोस्तों एक बार इतना समझ लीजिए, एक दिन का लाभ होगा। और जो बी था उसको एक दिन की हानि होगी। तो दोस्तों कैसे होगी हानि, अब वो हम देखते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे 20 तारीख है, 0 डिग्री के पश्चिम में 20 तारीख है और 0 डिग्री के पूर्व में 21 तारीख है। तो दोस्तों जो बी था वो उसने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और वहां पे पहुंच गया, यानी यहाँ पे पूर्व में वो स्थित था तो वहां पे 21 तारीख थी, और वो पहुंच कहाँ गया, 180 डिग्री को पार कर गया तो वहां पे 20 तारीख है। तो 20 तारीख उसको मिली। तो जैसे ही उसको 20 तारीख मिलती है तो वहां पे उसको एक दिन का लाभ नहीं हुआ क्या दोस्तों, क्योंकि अभी वो 20 तारीख मिलेगी और उसको 21 तारीख दोबारा मिलेगी, यानी उसको 21 तारीख दोबारा मिलेगी तो उसको एक दिन का लाभ हो गया। अब यही देखते हैं हम, बी था, ये जो हमारा बी था जो इधर से घूम के इधर पहुंचा, तो पश्चिम में क्या समय था दोस्तों, पश्चिम में था, कौन सी तारीख थी, 20 तारीख थी, और वो पहुंच कहाँ गया, सीधा 21 में, यानी सीधा 21 में पहुंच गया। तो दोस्तों उसको एक दिन का लाभ हो गया, क्योंकि उसके 20 तारीख तो आई ही नहीं, सीधी 21 तारीख आ गई, इसलिए उसको एक दिन का नुकसान हो गया। तो दोस्तों आप दोबारा देख लीजिए, जो ए था वो पूर्व से घूम के पश्चिम में पहुंचा, तो पश्चिम में क्या कितनी तारीख थी दोस्तों, दोस्तों जैसे वो पश्चिम में पहुंचता है, यानी पश्चिम में कितना तारीख था, 20, और पूरब में कितना था, 21। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, इनको हटा के, यानी पूरब में जो 21 तारीख थी वहां से वो घूम के इधर पहुंचा, तो दोस्तों कितना समय होगा, जैसे वो इधर से ऐसे घूम के इधर पहुंचा तो उसको कितनी तारीख मिली, 20। पहले वो कितनी तारीख में जी रहा था, 21 में। तो दोस्तों उसको अभी 21 तारीख दोबारा से मिलेगी देखने के लिए, यानी यहाँ पे वो पहुंचा तो यहाँ पे 20 है, 20 है तो अब नेक्स्ट डे कौन सा होगा, नेक्स्ट डे होगा जो 21 का होगा। तो जैसे नेक्स्ट डे 21 का होगा तो उसको एक दिन का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 21 तारीख वो एक पहले देख चुका है, उसके बाद उसको दोबारा देखने को मिल रही है तो इसको एक दिन का लाभ हो गया। तो इसी प्रकार दोस्तों अब बात करते हैं कि जो पश्चिम में स्थित जो कोई बी था वो चल के पूरब की ओर चला जाता है तो उसको एक दिन की हानि होगी। कैसे होगी दोस्तों, वो 20 तारीख, पश्चिम में तो 20 तारीख है, वो 20 तारीख में तो रहा नहीं, सीधा क्रॉस करके आगे 180 डिग्री को वो क्रॉस कर गया, और 180 डिग्री को क्रॉस कर गया तो उसको तारीख मिली 21, और इधर जो था तो इधर डेट क्या थी, 20, तो उसने 20 के तो 24 आवर्स वहां पे एंजॉय किए ही नहीं ना, सीधा ही वो तो 21 में पहुंच गया तो उसको एक जो 20 तारीख तो उसका आनंद मिला नहीं, इसलिए 20 तारीख उसको
उसने देखी नहीं, तो उसको डायरेक्ट 19 से डायरेक्ट उसने 21 देख ली, तो उसको एक दिन की हानि हो गई। आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये इतना आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए। और ऐसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे वही है, ए है वो घूम के पूरब पश्चिम की तरफ पहुंच गया, ये हमारा ए था। और जो यहाँ पे है वो संडे था, जैसे सपोज करो संडे था, SUN, यहाँ पे संडे था। और इधर क्या है दोस्तों, मंडे है। इधर इधर क्या है दोस्तों, पूरब में मंडे, पश्चिम में संडे है और पूरब में मंडे है। तो जो हमारा ए था वो यहाँ से घूमकर पश्चिम में आ गया। तो वो पहले कौन से दिन, कौन जो वो जहाँ पे वह स्थित था, तो वहां पे कौन सा वार था, सोमवार या मंडे था। और वह जैसे 180 डिग्री को क्रॉस करता है तो उसको कौन सा वार मिलता है, संडे मिलता है। कौन सा वार मिलता है दोस्तों, संडे मिलता है। तो इस प्रकार से उसको एक दिन का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। उसने पहले वो मंडे में था, तो मंडे से वो 180 डिग्री क्रॉस करते हुए उसको मिला संडे। तो जैसे ही उसको संडे मिलता है तो उसके पास मंडे का दोबारा ऑप्शन आएगा, उस नेक्स्ट डे कौन सा होगा, मंडे। तो इस प्रकार से उसको एक दिन का लाभ हुआ। अब बात करते हैं बी की। जो बी था हमारा, ये आपका बी हो गया इस साइड, ये आपका इस साइड बी हो गया। ये है इधर से चलता है और ये 180 डिग्री को क्रॉस करके इधर पहुंच जाता है। तो इधर क्या है दोस्तों, संडे है और आगे क्या है, मंडे। यानी जो वो संडे के अंदर है और सीधा डायरेक्ट उसने 180 डिग्री क्रॉस किया तो उसको मंडे मिला। जबकि उसको मिलना क्या चाहिए था, यहाँ पे सैटरडे था। और सैटरडे यानी वो सैटरडे आ रहा था, सैटरडे के बाद उसको क्या मिला दोस्तों, सीधा 180 डिग्री क्रॉस करते ही मंडे मिला। यानी 180 डिग्री क्रॉस करते ही मंडे मिला। और इधर क्या था, सैटरडे, इधर सैटरडे था और इधर क्रॉस करते ही क्या मिला दोस्तों, मंडे। क्योंकि संडे तो आया ही नहीं ना। संडे कैसे नहीं है, अब हम ये देखते हैं। क्योंकि इधर हमने पहले देखा संडे था, यानी सबसे पहले सैटरडे आएगा, सैटरडे के बाद संडे और संडे के बाद मंडे। तो जैसे ये था सैटरडे था, सैटरडे के बाद संडे, जो संडे आएगा संडे के बाद मंडे आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो वो सैटरडे में था और सैटरडे के बाद जो यहाँ पे 180 डिग्री थी वहां पे संडे आना था, परंतु वो 180 डिग्री को क्रॉस कर गया। क्रॉस करते ही कौन सा दिन था दोस्तों, मंगल, सोमवार यानी मंडे था। यानी 180 डिग्री के उस साइड था मंगलवार, सॉरी सोमवार। और जो 180 डिग्री के पश्चिम में कौन सा था, संडे आना था। तो उसकी संडे तो आया नहीं, सीधा 180 डिग्री क्रॉस करते ही सीधा सोमवार आ गया, उसका मंडे आ गया। तो दोस्तों उसको एक दिन की हानि हुई कि नहीं हुई, क्योंकि उसने संडे को तो देखा ही नहीं, उसको डायरेक्ट शनिवार से सीधा सोमवार मिला। तो सोमवार मिला तो उसको संडे की हानि हुई कि नहीं हुई दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने, इस प्रकार से जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हमें पूछे जाते हैं एग्जाम में। कि कोई व्यक्ति है वो उत्तरी ध्रुवों पर स्थित है और उसने 180 डिग्री क्रॉस कर लिया तो उसको एक दिन का लाभ हो गया, हानि होगी। इस प्रकार से हमें अलग अलग अनेकों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं है, खाली इसमें हमें लैंग्वेज के माध्यम से कंफ्यूज किया जाता है और उसमें हम कंफ्यूज होकर हमारा टाइम कंज्यूम कर देते हैं और हमारा पेपर रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। तो परंतु दोस्तों इनको समझने की है, समझने की चीजें छोटी छोटी इजी इजी चीजें हैं। एक दिन का लाभ होगा या नहीं होगा, अभी आप बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि अगर हम 180 डिग्री क्रॉस कर लेंगे तो हमें जो थे, जैसे 10 तारीख है एक पश्चिम में और पूरब में क्या है 11। तो जो 10 तारीख में जी रहा है वो उसको 180 उसने क्रॉस कर लिया तो सीधा 11 आ गया। तो उसने 10 तारीख के तो 24 आवर्स थे, वो पूरे कंज्यूम किए ही नहीं ना। तो इसलिए उसको सीधा 11 मिल गया, तो उसको एक दिन की हानि होगी। और जो 11 तारीख थी, जो 11 तारीख में रह रहा था वो क्रॉस करके इधर चला गया, तो उसको तो 11 तारीख का तो वो पहले भी कंज्यूम कर चुका है 24 घंटे। परंतु अभी 10 में आ गया तो वो दोबारा से 11 तारीख का 24 घंटे कंज्यूम करेगा, तो उसको ये एक दिन का लाभ हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो देखा किसी भी देश का मानक समय किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करने पे तो क्या, यानी एक दिन की लाभ होगा या हानि। तो हमें पश्चिम की तरफ जाएंगे, 0 डिग्री से अंतर, सॉरी 180 डिग्री से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन का लाभ होगा, और पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन की हानि होगी। तो दोस्तों ये चीज याद रखना, 180 डिग्री के पूरब की तरफ हम जाएंगे तो एक दिन की हमें हानि होगी, और 180 डिग्री के पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन का हमें लाभ होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये अनेक प्रकार के क्वेश्चन को हल किया और उनको हमने समझने की कोशिश की कि हमें किस प्रकार से इन क्वेश्चन को हल किया जाता है और किस प्रकार से इनकी लैंग्वेज को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उससे समय के तिथि किस प्रकार से निकाली जाती है वो समझ में आएगा, और जो 0 डिग्री है उससे किस प्रकार से समय ज्ञात किया जाता है वो समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपके समझ में नहीं आया तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स मिल जाएंगे, वहां पे आप किसी भी सोशल मीडिया पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको इस पर्टिकुलर एक दोबारा से वीडियो बना के समझा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि कोई भी समय है उससे समय कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज करो 9 बज रहे हैं यहाँ पे, ये अपने सॉरी ये यहाँ पे जैसे 9 बज रहे हैं, यहाँ पे 9 बज रहे हैं, तो 9 बज रहे हैं तो इसमें से ये तो 9 बज गए, ये तो हमारे 9 बज गए, इसमें से 8 बज के 48 मिनट कैसे निकालते हैं, 8 बज के 48 मिनट कैसे निकालेंगे हम। तो अब क्या समय आएगा दोस्तों, आप वैसे तो सीधा निकाल सकते हैं कि 8 बज के 48 मिनट निकालने पे कितना समय होगा, तो परंतु हम इसको एकदम ऑफिशियल तरीके से कैसे निकालते हैं जिससे हमारी गलत होने की संभावना नहीं हो, यानी एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको निकाल सके, इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।